નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, ધ્વનિ તરંગોની તાલ પર આપ માણી રહ્યા છો આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર. સાંપ્રત વાર્તાલાપના કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. આજનો વિષય છે ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા અને જીએસટી. મિત્રો, આ વિષય પર આપણને માહિતી આપશે અમદાવાદની ખ્યાતિપ્રાપ્ત મેનેજમેન્ટ સંસ્થાના પ્રોફેસર અને અર્થશાસ્ત્ર વિષયના નિષ્ણાંત प्रोफेसर एम मल्लिकार्जुन. श्रोताओं नमस्कार. आज हम लोग जीएसटी और उसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या रहा है उस विषय में कुछ चर्चा करेंगे. इससे पहले कि मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर इसके प्रभाव की बात करूं, मैं ये बताना चाहूंगा कि जीएसटी की जो जर्नी या सफर इस देश का रहा है वो 2017 1 जुलाई से इसको लागू किया गया था. 8 साल हो गए हैं, लेकिन जीएसटी को इस रूप में जो हम देख रहे हैं उसको लाने के लिए सरकारों ने काफी प्रयास किया. सन 2000 में उस वक्त के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे पहली जीएसटी कमेटी बनी थी और एक 16-17 साल के बाद जो प्रारूप हम लोग देखते हैं इस देश के अंदर जीएसटी का, वो निकल के आया. और जब हम जीएसटी के बारे में बात करते हैं तो जीएसटी एक ऐसा कर है या टैक्स है जिसने कि भारत के अंदर उस वक्त की मौजूदा परिस्थितियों में 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष करों को रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स को लेके सरकार आई जिसको जीएसटी बोला गया. और ये जीएसटी जो कि उस वक्त इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैट, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, इन सबको हटा के सिंगल एकल टैक्स के रूप में इसको लागू किया गया. और इस लागू करने के दौरान कुछ चीजों को अभी भी जीएसटी के उससे बाहर रखा गया है, जैसे कि भाई स्पेसिफिक जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या अल्कोहल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और इन 2-3 चीजों को जो है जीएसटी के लेवी से बाहर रखा गया है. और जब जीएसटी को लागू किया गया और आज की परिस्थिति देखते हैं तो जो बुनियादी तौर पे जो जीएसटी के स्लैब हैं वो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है. ये 5 मौजूदा जो है मोटा मोटी स्लैब्स जीएसटी के हैं जिनके इर्द गिर्द अलग अलग वस्तुओं के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर टैक्स का निर्धारण किया जाता है. और 4 बुनियादी जीएसटी इस देश में हैं. इसको एक हम सीजीएसटी बोलते हैं, एक एसजीएसटी बोलते हैं, एक आईजीएसटी बोलते हैं और एक यूटीजीएसटी बोलते हैं. सीजीएसटी इसका अर्थ है जो सेंट्रल जीएसटी, जो सरकार, केंद्र की सरकार है, उसके हिस्से में, उसके खाते में जाता है. और एसजीएसटी राज्य के खाते में जाता है, ये स्टेट जीएसटी है. आईजीएसटी ये इंटीग्रेटेड जीएसटी है कि भाई वो चीजें जो 2 राज्यों के बीच में जो बन रही हैं और जिनके ऊपर जीएसटी लगना है, फिर उसका निर्धारण आईजीएसटी द्वारा होता है. और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए ये यूटीजीएसटी का इस्तेमाल होता है. अब 8 साल का जो सफर रहा है जीएसटी का इस देश के अंदर, तो ये एक काफी, हम कहें कि भाई इस देश के लिए एक बहुत अच्छा सफर रहा है. क्योंकि जब हम एक देश, एक राष्ट्र की बात करते हैं तो एक कर की भी बात होनी चाहिए थी. और उसी सिलसिले में ये 1 नेशन 1 टैक्स की जब बात हुई तो जीएसटी एक सफल रूप से इस कार्य को उसने किया है. सबसे बड़ी बात ये रही है कि जीएसटी आने के बाद राज्यों के बीच में जो सामान आता जाता था और जो टैक्सेस, जो कर की अलग अलग जो सीमाएं थीं या जो कर की दरें थीं, वो सब खत्म हो गई. और ये जो कर को लेके जो आने जाने में वस्तुओं का राज्यों के बीच में, ये एलिमिनेट हो गया. टैक्स बैरियर्स इंटर स्टेट वो खत्म हो गए हैं. एक राष्ट्र, जब हम बात करते हैं, देश एक सिंगल मार्केट की तरफ अग्रसर है. अब जब हम आगे जब देखते हैं कि भाई जीएसटी आने की वजह से क्या फायदे हुए हैं, सबसे बड़ी चीज जो हुई है कि जब हम वस्तुओं को देखते हैं और वस्तुओं को जब आप एक क्षेत्र से या एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जब लेके जाते हैं, उसमें काफी समय लगता था, जिसको हम लॉजिस्टिक्स डिले बोलते थे.
अब आज की परिस्थिति ये हो गई है कि ये जो लॉजिस्टिक्स डिले जो पूर्व में बहुत अधिक रहता था, उसमें करीब करीब 33% की घटौती हुई है। सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि जब ये गाड़ियां, ये ट्रांसपोर्ट के वाहन जब एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की सीमा में जाते हैं, तो उनको चेक पोस्ट के ऊपर काफी समय निकालना पड़ता था। अब ये जीएसटी लागू होने के बाद, जिसमें ई वे बिल है, ई इनवॉइसिंग है, इसमें इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स जितनी जो कंपनियां देखती हैं उनके समय में काफी बचत हो रही है। और वो जब ये समय में बचत होती है तो वो उनके कॉस्टिंग में भी उस चीज का कहीं ना कहीं वो चीज सामने आती है। और डिजिटल प्रोसेस होने की वजह से ये कंप्लायंस कि भाई आपने ये फॉर्म भरा, आपने ये बिल्टी निकाली नहीं निकाली, ये सारी चीजें बहुत आसान हो गई हैं। और सप्लाई चेन जो है वो ऑप्टिमाइज हुआ है, जिसकी वजह से काफी बिजनेसेस ने, काफी जो बड़े संस्थान हैं जो अलग अलग जगह पे वेयर हाउसेस जहां इनके जो है स्टोरेज चलते थे, उसको इन्होंने कंसोलिडेट किया है। और उसकी वजह से जो इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी 15 से 20% घटी है। और इसकी वजह से जो गुड्स, जो वस्तुएं जो हमको मुहैया कराई जाती हैं, उसकी कॉस्ट कम होने की वजह से कीमतों पे भी इसका प्रभाव, एक अच्छा प्रभाव, एक अनुकूल प्रभाव पड़ा है। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव हम देखते हैं भाई किन सेक्टर्स के अंदर इसका फर्क पड़ा है या इसका असर हुआ है, तो लॉजिस्टिक्स है और एफएमसीजी सेक्टर है। ये काफी सेक्टर जहां चीजें बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जानी है और जिसका शेल्फ लाइफ थोड़ा कम होता है और या जल्दी जल्दी चीजें चाहिए, वहां जो है इनका बहुत अच्छा, जीएसटी आने की वजह से इसका प्रभाव बहुत अच्छा हुआ है। अब जब हम सरकार की नजर से देखते हैं कि भाई जीएसटी के आने से क्या फर्क पड़ा है, सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इस देश में 2017 में कहां 64 लाख लोग देते थे, 2025 में ये संख्या बढ़ के 1.51 करोड़ हो गई है। तो जो हमारा टैक्स बेस है वो काफी विस्तृत रूप से इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब ई इनवॉइसिंग को जीएसटी की वजह से मैंडेटरी कर दिया है कि भाई जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उसको जो है ई इनवॉइसिंग करनी ही करनी है। और इसकी वजह से जो फेक, जो जाली इनवॉइसेस जो बनते थे, वो उसके अंदर करीब 34% की घटोतरी हुई है। और ये सारी चीजें भाई तकनीक का, और जिस हिसाब से अपने यहाँ जो सिस्टम को हम आईटी सिस्टम्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से भाई कई बार एआई बेस्ड एनालिटिक्स भी अब यूज हो रही हैं, जिसकी वजह से करीब पिछले साल 68,000 इन्वेजन के केसेस को डिटेक्ट किया गया और जिसकी वजह से सरकार को 1.3 लाख करोड़ की रिकवरी आई 2024 के अंदर, वित्तीय वर्ष 2024 के अंदर। अब जब हम जीएसटी लाने की वजह से सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की तरफ अगर देखते हैं, तो अगर 2017 में सर्विसेज का टैक्सेस के अंदर, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो योगदान 36% था, आज 2024 में ये बढ़ के करीब, या पोस्ट जीएसटी आज की तारीख में वो 52% पहुंच गया। मैन्युफैक्चरिंग जो 9% था, सबसे बड़ी बढ़ोतरी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आती है, जहां भाई जीएसटी से पहले ये 9% इसका कंट्रीब्यूशन था, वो आज बढ़ के 38% हो गया है। और ई कॉमर्स का मोटा मोटी वही योगदान है, 7% पहले भी था और 7% आज भी है। अब जीएसटी का अगर हम राजकोषीय उसमें इसका प्रभाव देखें, रेवेन्यू ग्रोथ और फिस्कल कंसोलिडेशन की बात अगर करते हैं, तो आज वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार ने जीएसटी द्वारा 22.08 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और यही अगर हम 4 साल 5 साल पहले सन 2020-21 के वित्तीय वर्ष में जाते हैं तो वो करीब 11.37 लाख करोड़ था। और इसी को जब हम भाई मंथली एवरेज, मतलब औसतन हर महीने की क्या जीएसटी का मोबिलाइजेशन है, अगर वो देखते हैं तो पहले ये तकरीबन 95,000 करोड़ का महीने का ये औसत था, जो आज ये बढ़ के 1.48 लाख करोड़ का जो है ये हमारा मासिक औसत है, जिस हिसाब से ये टैक्स
जो है सरकार इसको कलेक्ट कर पा रही है। अब हम अगर मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशंस कंडीशंस के ऊपर देखते हैं, जिसको सामिष्ट आर्थिक बृहत्ताएं अगर बोला जाए, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि भाई मुद्रास्फीति की गतिशीलता के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इन्फ्लेशन डायनेमिक। नाउ जब हम देखते हैं कि भाई 2017 में जब इसको लागू किया तो ठीक है, खुदरा मुद्रास्फीति जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, उस पे भाई जीएसटी इमीडिएटली या उसी वक्त इंप्लीमेंट करने की वजह से 2.1% का उसका असर आया, क्योंकि वो जब सडनली अगर कोई चीज हम लोग चेंज करते हैं तो इसका एक सडन इम्पैक्ट जो है ये खुदरा मुद्रास्फीति के ऊपर दिखा था। लेकिन हम जब ये 4-5 साल के अंदर जब देखते हैं तो जीएसटी के लाने की वजह से मुद्रास्फीति के ऊपर इसका असर 0.3% से भी कम है। तो अगर कहीं हम देखते हैं कि भाई जीएसटी की वजह से इन्फ्लेशन होगा या मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ये कोई इन बातों में कोई बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है। दूसरी चीज जो हमारे आर्थिक रूप से ये हुई है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी जिसको अनौपचारिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं, वो काफी हद तक फॉर्मलाइज हुई है। उसको हम एक फॉर्मल सेटअप में लेके आए हैं। उसकी वजह यह है कि करीब जीएसटी लाने की वजह से इस पीरियड में 83 लाख इनफॉर्मल फर्म्स का जीएसटी के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ है। और इसी के साथ साथ जब ये 83 लाख फर्म्स जो हैं वो जीएसटी के साथ रजिस्टर की हैं, तो किसी ना किसी रूप से अब सरकार के पास भाई इन इकाइयों का कुछ ना कुछ आपके पास आंकड़ा है, और जो आगे भाई जब सरकार इन चीजों की तरफ देखती है, ध्यान देती है, तो ये जो आंकड़ा है ये काफी कारगर सिद्ध होगा। और दूसरी चीज जो है वो हमको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ भी देखना चाहिए कि भाई वैश्विक प्रतिस्पर्धा में जीएसटी लाने की वजह से क्या हुआ है। भाई जीएसटी लाने की वजह से कम देश के अंदर जो है कि भाई चीजें बड़े आसानी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकती हैं। तो ईज ऑफ ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स हम लोग देख पा रहे हैं। वेयरहाउस जो है वो कंसोलिडेट हुए हैं, उसकी वजह से कॉस्ट कम हुई है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से कॉम्पिटिटिवनेस काफी बढ़ी है। और एक सेक्टर जहां इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है वो रहा है ऑटोमोटिव सेक्टर, जहां की टैक्सेस जो पहले 30 से 47% थे, जीएसटी आने के बाद वो जो औसतन 20 से 22% की रेंज में है। और ई कॉमर्स और एफएमसीजी में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट काफी हद तक कम हुई है। अब ये कहना भी यहां उचित होगा कि इनके साथ हमको काफी चुनौतियां भी जीएसटी लाने की वजह से हम लोग देख रहे हैं। एक चुनौती जो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ है, जहां इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात होती है, जिसने भाई कैश फ्लो को, जो मौजूदा इकाइयां हैं उनके कैश फ्लो को उसने भाई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अवरोध पहुंचाया। एग्रीकल्चर के ऊपर जीएसटी नहीं है, लेकिन जहां जहां एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर जो इनपुट्स आते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स हैं और भी चीजें हैं, वहां जीएसटी के अंदर वो जीएसटी की रेंज 15 से 18% के अंदर है, और उसकी वजह से उसकी इनपुट कॉस्ट के ऊपर ये असर पड़ता है। लेकिन जो हेल्थ केयर है, जो जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन वहां पे भी जो इनपुट क्रेडिट के ऊपर अभी भी वो अपने पास उस चीज के लिए कोई वो एम्बिग्यूटी है, वो अभी क्लैरिटी इतनी नहीं आई है। आगे देखने की बात यह है कि भाई अब जीएसटी आ गया, इसका यह मतलब नहीं है कि भाई हमको कुछ नहीं करना है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि जो हम लोग सुनते आते हैं कि भाई जीएसटी काउंसिल की रेगुलर मीटिंग्स होती हैं और चर्चाएं होती हैं, तो एक जो है वो इसीलिए है कि भाई रेट रेशनलाइजेशन की बात है कि आप जो अभी एग्जिस्टिंग जो मौजूदा जो आपकी दरें हैं उसको आपको हर बार देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि भाई कहीं जो खास तौर पे जो उपभोक्ता है उसके ऊपर इसका जो है कोई बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, आपको रेट को रैशनलाइज करना पड़ेगा। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद जो लीगल चैलेंजेस, जो लिटिगेशंस हैं, तो इन चीजों को इतना इसका सरलीकरण किया जाए कि लिटिगेशन में चीजें ना जाएं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजों में अवरोध होता है। और ये आगे देखने वाली चीजें हैं, और हो सकता है कि समय रहते इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और जीएसटी के इस पूरे प्रोसेस में देश जो है वो काफी आगे इस राह में बढ़ेगा और राजस्व में वृद्धि होती रहेगी। धन्यवाद।
મિત્રો, આપ સાંભળી રહ્યા હતા સાંપ્રત વાર્તાલાપનો કાર્યક્રમ. વિષય હતો ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા અને જીએસટી. આ વિષય પર માહિતી આપી રહ્યા હતા અમદાવાદની ખ્યાતિ પ્રાપ્ત મેનેજમેન્ટ સંસ્થાના પ્રોફેસર અને અર્થશાસ્ત્ર વિષયના નિષ્ણાંત પ્રોફેસર એમ મલ્લિકાર્જુન. પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું. ધ્વનિ તરંગોની તાલ પર ફરીથી મળીશું. આપ સ્વસ્થ રહો, તન મન દુરસ્ત રહો. નમસ્કાર.